मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बीकॉम पार्ट सेकंड के बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस पेपर के लिए ये लेक्चर तैयार किया है और आज के लेक्चर का नाम है रेखांकित चेक का अर्थ और प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ क्रॉस्ड चेक। कि रेखांकन क्या होता है और रेखांकन का किस तरह किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, इसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रेखांकित चेक का अर्थ। रेखांकित चेक का अर्थ मीनिंग ऑफ क्रॉस्ड चेक, जब किसी चेक पर बाईं ओर के ऊपरी हिस्से में दो आड़ी रेखाएं खींच दी जाती है तो उसे रेखांकित चेक कहते हैं। रेखांकित चेक की यह विशेषता है कि उसका भुगतान नकद में नहीं दिया जाता, बल्कि चेक में लिखी हुई रकम आदाता यानी पेई के या आदाता के आदेश पर प्राप्त व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है। यानी कि इससे क्लियर है कि कैश भुगतान नहीं करके खाते में जमा होता है और जिसको आदेश दिया जाता है जिसके लिए उसके खाते में जमा होता है। आदाता बाद में अपने खाते से रकम निकाल सकता है, अतः रेखांकित कर देने से चेक सुरक्षित हो जाता है और यदि कोई व्यक्ति धोखे से उस चेक का रुपया प्राप्त कर लेता है तो वह आसानी से मालूम भी किया जा सकता है कि रुपये किसको दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉसिंग, कि साधारण रेखांकन है तो उसमें दो तिरछी रेखाएं खींची जा सकती है या दो तिरछी रेखाओं के बीच में एंड कंपनी लिखा जा सकता है या दो तिरछी रेखाओं के बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखा जाता है। तो ये तीन उदाहरण जो है साधारण रेखांकन के हैं। और विशेष रेखांकन में किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि क्रॉस करने के बाद दो तिरछी रेखाओं के बीच में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखा है या अकाउंट पेई ऑनली लिखा है, नॉट नेगोशिएबल करके द बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड लिख दिया है। तो ऐसे करके विशेष रेखांकन किया जा सकता है। अब आता है रेखांकित चेक के प्रकार, कि रेखांकित चेक कितने तरह का होता है। सबसे पहले साधारण रेखांकित चेक हम पढ़ेंगे, जनरल क्रॉस्ड चेक। जिस चेक के बाईं ओर के खाने में केवल दो रेखाएं खींच दी जाती हैं या रेखाओं के बीच में एंड कंपनी नॉट नेगोशिएबल शब्द लिख दिए जाते हैं, उसे साधारण रेखांकित चेक कहते हैं। जब चेक पर नॉट नेगोशिएबल शब्द लिख दिए जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि चेक को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसका आशय केवल यह है कि हस्तांतरणकर्ता केवल उसी प्रकार के अधिकार का हस्तांतरण कर सकता है जैसा कि उसे स्वयं प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि उसने चोरी से कोई चेक प्राप्त किया है और बाद में उसे हस्तांतरित कर दिया गया है तो चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की साख यानी टाइटल या अधिकार अच्छा नहीं हो सकता है। अब इसके बाद आता है रेखांकित चेकों के प्रकार में विशेष रेखांकित चेक, स्पेशल क्रॉस्ड चेक। जब चेक के बाएं कोने पर दो रेखाएं खींचकर उन रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम भी लिख दिया जाता है तो वह विशेष रेखांकित हो जाता है। ऐसे चेक का भुगतान केवल उसी बैंक से किया जाता है जिसका नाम रेखाओं के बीच में लिखा जाता है। यह चेक और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा की दृष्टि से विशेष रेखांकित चेक लिखे जाते हैं। तीसरा है अकाउंट पेई चेक। इस रेखांकित चेक को दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में अकाउंट पेई ऑनली शब्द लिखा होता है। इसका अर्थ है कि चेक में लिखी हुई रकम केवल आदाता के खाते में ही जमा की जाए। यदि आदाता का बैंक में खाता नहीं है तो उस चेक का भुगतान लेने के लिए किसी बैंक में खाता खोलना पड़ेगा। वह ऐसे चेक को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता, इसलिए अकाउंट पेई चेक भी बहुत अधिक सुरक्षित माना जाता है। अब आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रेखांकन कौन कर सकता है। एक खुले चेक पर कोई भी व्यक्ति, लेखक, आदाता, बैंक दो समानांतर रेखाएं खींचकर साधारण रेखांकन कर सकता है। इसी तरीके से एक साधारण रेखांकित चेक को दो समानांतर रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम केवल पाने वाले के खाते में अकाउंट पे लिखकर कोई भी व्यक्ति उसे विशेष रूप से रेखांकित कर सकता है। अब आता है कि चेक के पक्षकार कौन कौन से होते हैं। तो चेक के निम्नांकित तीन पक्षकार होते हैं। पहला होता है आहर्ता, जिसे हम ड्रावर भी कहते हैं। चेक लिखने वाले व्यक्ति को आहर्ता कहते हैं या लेखक कहते हैं। यह बैंक का ग्राहक होता है और इसका बैंक में खाता भी होता है। यह चेक पर हस्ताक्षर करता है। दूसरा होता है आहर्ती ड्रावी, जिस निर्दिष्ट बैंक पर चेक लिखा जाता है उसे चेक का आहर्ती कहते हैं। यह चेक का भुगतान प्राप्त करने वाला बैंक होता है। तीसरा पक्षकार होता है आदाता यानी पेई। यह वह व्यक्ति होता है
जिसके पक्ष में चेक लिखा जाता है या पृष्ठांकित किया जाता है। वास्तव में ये चेक का भुगतान पाने वाला व्यक्ति होता है। तो ये चेक के कुछ पक्षकार हो सकते हैं, से मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। धन्यवाद। थैंक यू।